सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है। वेद अनुकूल आचरण हम करें, वेद के जो दिए हुए ज्ञान हैं उन ज्ञान से अपने इस जीवन और जगत को दिव्यता से परिपूर्ण करें, यह हम सबका परम कर्तव्य है। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के चतुर्थ सूक्त के पहले मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। इस सूक्त में बहुत ही सुंदर बात कही है, क्योंकि सभी कर्तव्यों का, सभी प्रकार से अपने जीवन की उन्नति का जो मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं उनके लिए यह वेद परम प्रमाण है, श्रुति परम प्रमाण है। इसलिए राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि राजा के बिना हमारा राष्ट्र, हमारा समाज प्रगति नहीं कर सकता है। किसी न किसी समूह में अपने को विकसित करते हुए यदि जीवन को जीना चाहते हैं तो नेतृत्व परम आवश्यक है। बिना नेता के, बिना अग्रणी भूमिका निभाने वाले के कोई भी परिवार, कोई भी समाज, राष्ट्र और संसार में उन्नति नहीं कर सकते हैं। अतः राजा का क्या कर्तव्य है, इस चतुर्थ सूक्त के पहले मंत्र, दूसरे मंत्र, तीसरे, चौथे, पांचवें मंत्र वे बहुत ही सुंदर बात कही है। हम पहले मंत्र को आधार बना करके राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए उसके विषय में भी इन वेद मंत्रों का क्या उपदेश है उसको समझने का प्रयास करेंगे। प्रथम इस वेद मंत्र को आपके समक्ष मैं लिखता हूं, फिर आगे की चर्चा करूंगा। ओम कृणुष्व पाजः प्रसितिम कृष्व पाजः प्रसितिम। न पृथ्वीम याहि। राजेवाम अब
राजे वामवाम इभेन। त्रिष्वी मनु प्रसितिम द्रोणानोस्तासि। विद्य रक्षसस्तपिष्ठैः विद्य रक्षसस्तपिष्ठैः। चतुर्थ मंडल के चतुर्थ सूक्त का पहला मंत्र है यह। ओम कृणुष्व पाजः प्रसितिं न पृथ्वी याहि राजे वामवामिभेन त्रिशीष्व मनो प्रसीतिं द्रोणानोस्तासि विद्या रक्षसस्तपिष्ठैः। ओम कृणुष्व पाजः प्रसितिं न पृथ्वीं याहि राजे वामवामिभेन त्रिष्वी मनो प्रसितिं द्रोणानोस्तासि विद्या रक्षसस्तपिष्ठैः। इस वेद मंत्र में राजा के दो मूल कर्तव्य बताए हैं। बिना राजा के, जैसे हमने पहले निवेदन किया कि राजा का तात्पर्य क्या? स्वामी। इस समाज का, राष्ट्र का, परिवार का, छोटा भी परिवार है तो भी एक न कोई उसका स्वामी होता है, कोई न कोई उसका गृह स्वामी, गृहपति होता है। परिवार को चलाना बड़ा कठिन काम है, लेकिन यह उतना ही अनिवार्य कार्य है जितना कि इस संसार और शरीर को अनुशासन में रखते हुए हम
अपना और समाज का कल्याण करते हैं। यदि हम इस शरीर के राजा अर्थात जो प्रेरणा है परमात्मा के द्वारा दी गई आत्म अनुकूल जो आचरण है उसको नहीं करेंगे तो हमारा शरीर भी ठीक ठीक कार्य नहीं करेगा। शरीर आत्मानुकूल कर्म करने वाला होना चाहिए। कैसे? आत्मा बुद्धि मन को और मन इंद्रियों को नियंत्रित करे, इंद्रियां विषयों में नियंत्रित रहें, तब जाकर के शरीर का भरण पोषण होता है। ऐसे सारा संसार जो अनुशासन में चलता है उस परमात्मा के, यहाँ शरीर में आत्मा और यह संसार परमात्मा। ऐसे तो शरीर भी परमात्मा से ही है, परमात्मा का ही है, परमात्मा की विशेष कृपा दृष्टि से सब हम कार्य करने में समर्थ होते हैं। तो यहाँ भी एक जो इस पृथ्वी का, इस भूभाग का या राज्य का, राष्ट्र का जो स्वामी होता है वह भी तेजस्विता से युक्त हो और समाज को गति देने वाला हो। ऐसा जब वो होगा तभी समाज भी सुव्यवस्थित होगा। तो उसके विषय में उपदेश किया है कि पाजह, पहला शक्ति को क्रियान्वित करने वाला होना चाहिए, अर्थात शक्ति को संपन्नता से प्राप्त करने वाला हो, विपन्नता ना हो, शक्तिशाली होना चाहिए। अपने शरीर में शक्ति का संपादन कर और पृथ्वी में विशाल प्रसिद्धिम्ना सेना की तरह प्रकृष्टा स्थिति ही बंधनम यस्याः, जो क्रम में बद्ध होकर चलती हैं। राजा शक्ति का संपादन करके अपने अनुभव जो है विशेष से सेना प्रवृत्त सा प्रतीत हो, अर्थात वह इतना शक्तिशाली हो और इस विशाल पृथ्वी को सुव्यवस्थित, पृथ्वी का तात्पर्य जहां जहां उसका शासन है, जहां जिस भूभाग में वह शासन कर रहा है, तो वहां जो है इस प्रकार से शक्ति का संपादन करता हुआ कार्य करे कि उसके सामने जो भी आतताई हैं, जो संसार में या समाज में बाधक तत्व हैं, वे उससे थर थर कांपें। इभेन गत भयेन, वह जब स्वयं भय से शून्य होकर के तेजस्विता से अमवान शक्तिशाली होता हुआ आगे बढ़ता है, तो उस राजा के लिए यहाँ उपदेश किया है कि राजा तो ऐसा प्रतीत हो जिससे भय बिल्कुल दूर हो गया हो। भय शून्य जो व्यक्ति होता है उसमें तेजस्विता का अतिशय दर्शन होता है, वह अतिशय प्रदर्शन करता है। तुम्हारा जो स्वभाव है, तुम जो ऐसे बनोगे तो ही तुम दूसरों को भय शून्य कर सकते हो। जो स्वयं डरता है दूसरों को कैसे डर से बचा सकता है। तो इभेना अर्थात गत भयेना, जिसका भय चला गया है जिससे, और शक्तिशाली होता हुआ तू राजा इव, राजा की तरह या ही गति वाला हो, अपना शासक बनता हुआ कार्यों को व्यापृत हो। त्रिश्वीम प्रसिद्धिम अनु, क्षिप्रगामिनी सेना के साथ द्रोणानः गति करता हुआ अस्तासी, तो शत्रु सैन्य पर जो है भारी हो, अर्थात सैन्य का जो शत्रु पक्ष है उस शत्रुओं से इतना तेजस्विता के साथ युद्ध कर कि शत्रु सैन्य बिल्कुल नष्ट हो जाएं, सैन्य का नष्ट करने वाला हो। तो राक्षसा, अपने रमण के लिए औरों का क्षय करने वाले राक्षसों की वृत्ति के लोगों को तपिष्ठ ही संतापक अस्त्रों से विद्या बीधने वाला हो। राजा को राष्ट्र के रक्षा के लिए दो कार्य महत्वपूर्ण करने चाहिए। दो कर्तव्य इस वेद मंत्र में बहुत ही सुंदर बताए हैं कि राजा को
शत्रु सैन्य के आक्रमण को विफल करके शत्रु सैन्य का विनाश करने वाला होना चाहिए। भारतवर्ष प्राचीन काल से ही बहुत ही तेजस्विता के साथ अपने समाज को, अपनी संस्कृति को, संस्कारों को बाहर के आतताइयों से और अंदर के भी कुत्सित कलमश से भरे हुए ऐसे राष्ट्रद्रोही तत्वों से सदा तेजस्विता के साथ युद्ध करता रहा है। एक और युद्ध, एक और योग की चर्चा, योग का महत्व, एक और शांति, एक और क्रांति। तो हमारे समाज को, राष्ट्र को यदि हम उन्नत बनाना चाहते हैं तो जो इस समाज के, राष्ट्र के शत्रु हैं और उन शत्रुओं की जो सेनाएं हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी शत्रु काम कर रहे हैं, बाहर भी काम कर रहे हैं, तो उन शत्रुओं की सेनाओं को तोड़ना, शत्रुओं की सेनाओं पर आक्रमण करना, शत्रुओं को नष्ट भ्रष्ट करना। अब जब हम इस भारतवर्ष को देखते हैं तो प्राचीन भारत की जो संस्कृति, जो समाज था, उससे बिल्कुल भिन्न है। वह समय दूसरा था, यह समय दूसरा है। अब उस प्रकार का युद्ध नहीं हो सकता, अब दूसरे प्रकार का युद्ध है, वैचारिक युद्ध है। और इन विचारों में भी जो राष्ट्र का राजा है, जो राष्ट्राध्यक्ष है, जो अपने सूझबूझ से इस भारतवर्ष को गति दे, उसको प्रगति दे, और बाहर की सीमाओं में जो उपद्रव होते हैं, जो इस देश की अस्मिता को, देश के सम्मान को, देश के अरमान को नष्ट करना चाहते हैं, ऐसे शत्रुओं को जो नष्ट करने का सामर्थ्य रखता है, ऐसा राजा यशस्वी, तेजस्वी हो और राष्ट्र का सदा रक्षण करने वाला होना चाहिए। राजा वही है जो रक्षा करता है समाज की, राष्ट्र की, हर प्रकार से संस्कारों की, संस्कृति की, वेदों के ज्ञान की रक्षा करता है, अर्थात वेदों के अध्ययन, अध्यापन, योग, यज्ञ और ऋषि संस्कृति का जो सूत्रपात करते हैं। और इसीलिए भारतवर्ष आज भी दुनिया में सबसे बड़ा आध्यात्म का, सबसे बड़ा संस्कारों का, सबसे बड़ा वेद विद्या का केंद्र बना हुआ है। कितने बार यहाँ भारतवर्ष में लोगों ने आक्रमण किया, हजारों बार आक्रमण किया। शक, हूण, मुगल, अंग्रेज, पता नहीं कहां कहां के लोगों ने भारतवर्ष पर कुदृष्टि डाली, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी। कारण क्या है? क्योंकि हम वेदों के अनुयायी हैं, हम वेदों की जो आज्ञा है उसका पालन करने वाले हैं। हम भौतिक सुख की कामना के साथ साथ आत्मिक उन्नति का भी बिगुल बजाने वाले हैं। और यदि हम इस भारतवर्ष को वास्तव में इस संस्कृति से युक्त रखना चाहते हैं तो ऐसे तेजस्वी राजा का होना अत्यंत आवश्यक है। भारतवर्ष ही नहीं, अन्य हम देशों की बात करें तो वहां भी जो चाहे छोटा राष्ट्र हो या बड़ा राष्ट्र हो, जहां का राजा शक्तिशाली होता है, शत्रुओं पर अपना संपूर्णता से अधिकार करने वाला होता है, अर्थात अपनी वीरता से, शूरता से, गंभीरता से, धीर वीर गंभीर होकर के जो उन पर टूट पड़ता है, भारी पड़ता है, वही उसका वर्चस्व बना पाता है, रक्षा कर पाता है। इसलिए यह उपदेश दिया जा रहा है कि राजा का प्रथम कर्तव्य है कि जो शत्रु पक्ष है, जो इस
समाज और राष्ट्र की संस्कृति को, संस्कारों को नष्ट करना चाहते हैं उनको नष्ट कर दे, उनके जो कुचक्र हैं उनको विफल कर दे, सफल ना होने दे, शत्रुओं की चाल को कभी भी सफल ना होने दे। दूसरा कर्तव्य यह है कि अंदर के अपराधियों को भी उचित दंड दे, क्योंकि संसार में जब जब हमने देखा है बाहर के शत्रुओं से तो कम खतरा होता है, कम भय होता है, लेकिन अपने घर के अंदर के शत्रुओं से ज्यादा भय होता है। और जब जब हमारा देश, चाहे अंग्रेजों का, चाहे मुगलों का या अन्य किसी का भी, जब जब गुलाम बना है, जब जब परतंत्र हुआ है, तो अपने अंदर बैठे हुए देशद्रोहियों के कारण हुआ है। अपने ही अंदर छिपे हुए आस्तीन के सांप जिनको बोलते हैं, उन्हीं के कारण बड़े बड़े साम्राज्य उखड़ गए, बड़े बड़े राजा महाराजा धराशायी हो गए, मिट्टी में मिल गए, क्योंकि अपने घर के लोगों ने उनको जीने नहीं दिया, फूट डाल दी या धोखा दे दिया, राज खोल दिया। अलग अलग प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि अंदर जो अपराधी होते हैं राष्ट्र के अंदर, उनको भी कठोर दंड जब तक नहीं देंगे तब तक शासन, प्रशासन, अनुशासन नहीं चल सकता है। इसलिए यह अनुशासन तभी चलेगा जब अपराधियों को उचित दंड मिले। तो ये दोनों कार्य वही कर सकता है जो कि अपना राजा हो। अब यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। यह भी एक कारण है, वेद मंत्र हमको छोटी छोटी शिक्षा देते हैं और इसलिए वेदों का ज्ञान सबसे महान है संसार में। और जिसने, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, सबके लिए उपदेश है, चाहे गृहस्थी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे युवा हो, चाहे युवती हो, चाहे छोटा बालक हो या वृद्ध हो, सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सार की बात। बाहर के जो हम ग्रंथ पढ़ते हैं, ठीक है, लोग पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं, उन अलग अलग विषयों के ग्रंथों को पढ़ करके हमारा समय भी नष्ट होता है। खोदा पहाड़ निकली चुईया, ऐसा कहावत लोगों ने कही है। लेकिन वेद सार का ज्ञान देते हैं जो हमारे जीवन का आधार है। तो यहाँ पर जो संपूर्णता से उपदेश किया है कि राजा वही ऐसा कर सकता है, शत्रुओं के समस्याओं से विचलित नहीं होता। अर्थात शत्रु जब समस्या उत्पन्न करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, तो विचलित नहीं होता, उन समस्याओं का समाधान खोलता है। उनकी जो एक कूटनीति है, जो राजनीति है, जो अधर्म नीति है, उसको विफल कर देता है और अपने धर्म का, पुण्य का, पराक्रम का, धीरता गंभीरता का जो उपदेश है वह सबको बता करके, सिखा करके अपना जीवन और इस जगत का जो कल्याण है वो करता है। लेकिन वह कौन कर सकता है? जो अपना राजा होता है। अर्थात जितेंद्रीय होना चाहिए राजा को, और ऐसा ही व्यक्ति तेजस्विता के साथ विचरता हुआ प्रजा के लिए प्रभाव वाला होता है, वह तेजस्विता से युक्त होता है, प्रभावशाली होता है। निस्तेज विषयासक्त व्यक्ति जो विषयों का चिंतन करता है और विषयों में आसक्त रहता है, तो स्वयं आप इतिहास उठा करके देखिए, ऐसे राजा जो विलासी थे, ऐसे राजा जो अपने ही इंद्रियों में फंस जाते थे, जिह्वा की लोलुपता में फंस जाते थे, रूप रस गंध में फंस जाते थे, वे राजा कभी भी राष्ट्र का हित नहीं कर सकते। आज हम देख सकते हैं संसार में ऐसे राजा, ऐसे समाज सेवी, ऐसे नेता उस समाज को गर्त में ले जाते हैं। तो वेदों का यह उपदेश कि हम ऐसे राजा हों जो स्वयं जितेंद्रिय हो, तेजस्विता से युक्त हो और विषयों में आसक्त ना हो। राजा तेजस्विता का संपादन करे, पहले अपना राजा बने, अपना स्वामी बने, अपना अधिपति बने,
सेना के साथ गति करता हुआ, क्योंकि सेना का भी निर्माण, सेना का भी संयोजन और सेना का भी समायोजन करना राजा का प्रथम कर्तव्य है। इस प्रकार से जब करेगा तो शत्रुओं पर वह भारी पड़ेगा, शत्रु निर्बल होंगे, निस्तेज होंगे उसके सामने। इस प्रकार से वह शत्रु सैन्य को परास्त करे और राक्षसी वृत्ति के लोगों को दंडित करे। जो अपराधी हैं उनको कभी भी प्रश्रय न दे, उनका सदा धर्षण करता रहे। तो यह बहुत सुंदर वेद मंत्र आपके समक्ष मैंने रखा, आगे और चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।